चलो जी, हाँ यहाँ देखो, आपको इसमें करना क्या होता है, ध्यान देना। अभी बाद में बात करूंगा, ये तो देखो। तो फिर रिकॉर्डिंग शुरू होती, डिस्टर्बेंस शुरू। चलाना है भाई फैन? नहीं चला रहा, छोड़ दो। इनकी क्लास चल रही है, तूने पैसा नहीं दिया हुआ इसका। सुनो, हाँ ध्यान देना इधर। कुछ नहीं हो रहा इसमें, अभी नहीं होगा क्योंकि अर्जेंसी में करा रहे हैं। सुनो, इसमें आपको 3 अकाउंट बनाने होते हैं। पहली बात, अकाउंट का नाम है एक रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद आप समझ लो, इसमें कुछ नहीं रखा, आएगा ये पेपर में, लेकिन ये बन गया पहला, तो उसके बाद कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। मैंने ऐसा कभी भी आपको एडमिशन में नहीं कहा था कि पार्टनर्स कैपिटल में कुछ नहीं है, लेकिन इसमें बोल रहा हूं तो कुछ रीजन होगा, ठीक है। तो ध्यान देना करना क्या है। सबसे पहले ना, जैसे ही क्वेश्चन दिखे तो पागलों की तरह ये जितनी भी एसेट्स हैं ये डेबिट में ट्रांसफर कर दो, और ये जितनी भी लायबिलिटीज हैं कहां ट्रांसफर कर दो, क्रेडिट। तो सुनो, मशीन को ट्रांसफर करेंगे, इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर करेंगे, स्टॉक को ट्रांसफर करेंगे, डेटर्स को ट्रांसफर, बैंक को ट्रांसफर नहीं करेंगे। रीजन दे रहा हूं। तो आप पहले, सबसे पहले मशीन को ट्रांसफर कर दो, इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर कर दो, स्टॉक को ट्रांसफर कर दो, डेटर्स को ट्रांसफर कर दो। अब आप सवाल उठता है बैंक को ट्रांसफर क्यों नहीं करेंगे। जब बैंक का अलग अकाउंट बनाना ही है, कैश और बैंक का अलग अकाउंट बनाना ही है, तो उसको बैंक अकाउंट में डालो ना, टू बैलेंस बीडी के नाम से। समझ गए। हॉल में वो लोग सोएंगे जिनका पर्सनल कमरा नहीं है, बैंक का तो पर्सनल कमरा है ना, तो वो बैंक में डालो। और लॉजिक भी दे रहा हूं कि क्यों नहीं डालना इसमें। रियलाइजेशन का मतलब पता है क्या होता है, बिकना। क्या बैंक बिकता है कभी? पैसे बिकते हैं कभी? पैसे तो पैसे हैं, इसलिए नहीं आता। अब सुनो, तो आपको पहला काम समझ में आया क्या करना है, ठीक है। अब सुनो, आपको कैपिटल्स गिवन है, कैपिटल्स भी कभी भी क्रॉस ट्रांसफर नहीं करेंगे। रीजन, कैपिटल का तो अलग अकाउंट बनता ही है। तो अपन क्या करेंगे, बाय बैलेंस बीडी लिख देंगे। जो जो लिखता जा रहा हूं टिक करता जा रहा हूं, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। एंट्रीज तूने वीडियो देखी थी, आधे घंटे में खत्म करा दी थी पूरी, ये भी आधे घंटे में खत्म करा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन तो करे नहीं होंगे मुझे पता है, ठीक है। कर लिए सारे क्वेश्चन, नोट करके करे। हाँ, नहीं 17 से 23 छोड़ दे, जो मैं क्लास में नोट करवाया था सारा किया है, ठीक है। चलो सुनो, इतनी बात समझ में आ गई। प्रॉफिट एंड लॉस को भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, रीजन सुनो। ये तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की आइटम है, हमने पढ़ा हुआ है ना, पार्टनर्स कैपिटल में आइटम है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी कहां डाल देंगे बताओ, पार्टनर्स कैपिटल में क्रॉस ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ करा ही नहीं रहा मैं, ट्रांसफर करना सिखा रहा हूं कि कहां क्या ट्रांसफर होगा। अब आप ये भी नहीं बता सकते कि कैपिटल को कहां ट्रांसफर करते हैं, तो इसमें कुछ हो तो नहीं सकता है। भाई सुन तो सही, अभी आएगा ना काम, पहले इतनी बात समझ में आई। एसेट्स का कहां ट्रांसफर करेगा उसको, कौन से अकाउंट के डेबिट में, रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट, नाम भूल रहा है रियलाइजेशन अकाउंट का, बार बार याद कर। तेरे को किसी से प्यार हो गया तो तेरे को इस बात की क्या होगी, बस ऐसे याद, प्यार याद आएगा तो याद आएगा, ठीक है। सुनो, अब आगे, मिसिस अमिता का लोन, अमित का सॉरी, मिसिस अमित। तो अमित तो हमारा पार्टनर है, भाड़ में गया पार्टनर। अगर मिसिस अमित है, वो हमारे लिए थर्ड पार्टी है, ठीक है। मिसिस अमित क्या है, थर्ड पार्टी। मेरी वाइफ कॉमर्स की थी ही नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बोलूं कल से मिसिस पीयूष पढ़ाने आएगी, तो तुम पढ़ोगे? वो कॉमर्स की थी ही नहीं। यहाँ पे जो बिजनेस का पार्टनर है वो बिजनेस का पार्टनर होगा तो ठीक है, मिसिस अमित से हमें कोई फर्क, तो हम इसे एक नॉर्मल लायबिलिटी मान के ही ट्रीट करेंगे, मिसिस अमित, ठीक है। और सुनो, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी डाल देंगे, सही है, ठीक है। तो अब तक तो हमने सिर्फ ट्रांसफर ही किया है, बस अब आपको क्या करना है, पढ़ते जाना है। सुनो, कह रहा है द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन दैट डेट। अमित ने अपनी वाइफ का लोन टुक ओवर कर लिया। अमित कह रहा है मैं अपनी वाइफ का लोन पे करूंगा। अब एक बात सुनो, अमित की वाइफ का लोन कहां आया था, यहां आया था। तो अगर इसको पे करेंगे तो वो किस साइड आएगा, ऑब्वियस सी बात है। किसने पे किया,
तो आप यहां लिख दोगे अमित कैपिटल अकाउंट। फिर से रिपीट करता हूं, अमित की वाइफ का लोन कहां आया था? उसने बात करी ना, उसने बात करी अमित के वाइफ के लोन की। अगर क्रेडिट में आया था तो उसकी पेमेंट कहां होगी? किसने पे करा है? नाम लिख दो उसका। ऐसे देखो, अभी आप रिलेट करने लग जाओगे धीरे धीरे करके। कह रहा है वन ऑफ द क्रेडिटर 2600 रुपए का उसने पैसे नहीं मांगे। तो नहीं मांगे तो नहीं मांगे, अभी कुछ नहीं कर रहे इसका, क्योंकि आगे क्रेडिटर के बारे में और भी कुछ चीजें हैं। ठीक है, क्रेडिटर ने अपने पैसे नहीं मांगे। कोई मांगेगा तब तो लिखेंगे ना, मांगे नहीं। अब कहां पे नीचे लिखा बेटा 40 है। सुनो अब आगे। मशीनरी सोल्ड हो गई 70,000 की। ये बताओ मशीन कहां आई थी? तो अगर ये बिकेगी तो कहां आएगी? ठीक है, और किस नाम से आएगी? ऑब्वियस बात है, बिकेगी तो क्या आएगा? मशीन 70,000। या तो पैसा आएगा या बंदे का नाम आएगा। भैया मेहुल ने मेरे से 10 रुपए के बिस्किट खरीदे, या तो मेहुल मुझे कैश देगा, मैं बाय बैंक लिख टू कैश लिख दूंगा, या मुझे मेहुल का नाम लिख दूंगा, जी मेहुल से 10 रुपए लेने हैं। तो या तो जब भी कुछ बिकेगा तो ऐसे करके लिखेंगे। सुनो अब आगे, जैसे देखो अगला, इन्वेस्टमेंट थी, बुक वैल्यू 1 लाख की, क्रेडिटर को दे दी फुल सेटलमेंट में। याद रखना, इसकी कभी भी कोई एंट्री नहीं होगी। कभी भी एसेट और लायबिलिटी की आपस में सेटिंग हो गई तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं करनी। लेकिन बाकी की कह रहा है इन्वेस्टमेंट 1 लाख वाली चलेगी। बाकी कितने की इन्वेस्टमेंट बची वो देखते हैं। विनित ले गया कितने में? 45,000। भाड़ में गया ना, कितने की बची? विनित कितने में ले गया? तो एक बात सुनो, इन्वेस्टमेंट आई कहां थी? यहाँ। तो विनित लेके गया तो कहां आएगी? नाम किसका लिख दोगे? बस विनित लिख दोगे 45,000। ठीक है, अब आगे सुनो। स्टॉक सोल्ड करा 11 का। अब आप ही बताओ स्टॉक कहां आया था? 10 का। तो बिकेगा तो कहां आएगा? किस नाम से आएगा? बाय बैंक स्टॉक। बताओ अब आगे सुनो। एक्सपेंसिस, अच्छा ये भी आ गया। डेटर 3,000 प्रूव टू बी बैड। प्रूव टू बी बैड का मतलब 3,000 के बंदे हमारा पैसा नहीं दे। डेटर थे कितने के? 35 के। 3 के अगर पैसा नहीं दे रहे तो कितने दे रहे होंगे? 32। डेटर्स कहां है? यहां था। डेटर कहां है? 35। तो पेमेंट होगी तो कहां आएगा? बाय बैंक डेटर्स 32। इससे आसान और क्या हो सकता है? बस ये देखते जाना है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के हैं? 1,500 के। तो रियलाइज अब पे करेंगे, ये तो आपको पता ही है, अगर पे करेंगे सारी चीजों को पे कर रहे हैं तो यहां आ रहा है, तो पे करेंगे तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहां आएगा? 1,500। एंड में डिफरेंस आ जाएगा क्या? लॉस आ गया, बाय लॉस था। तो जहां करना अभी अभी करना, दो अभी यही करने का मौका दूंगा तुम्हें। आ गया डिफरेंस? नहीं आएगा। इसमें यही आता है कि मिला क्या गया क्या, बस यही आता है। 35 का था, 3,000 के बैड डेब्ट हो गए, आपने 32 लिख दिया ना, तो अपने आप हो गया। ठीक है, सुनो अभी ये क्वेश्चन यही करना, मैं तो कह रहा हूं करना। सुनो ध्यान से। मैंने आपको बताया कैपिटल में बाय बैलेंस बीटी लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिया। अब आपको बस ये देखना है कहीं पार्टनर का नाम आ रहा है क्या? बताओ। रुक तो जाए एक मिनट, पहले बताओ यहाँ पार्टनर का नाम आया क्या? नहीं आया। यहाँ पार्टनर का नाम आया क्या? नहीं, ये तो उसकी मिसिज है। यहाँ बैंक है, नहीं आया। क्या यहाँ पार्टनर का नाम आया? 45,000। लो जी, क्रॉस ट्रांसफर कर दो टू रियलाइजेशन 45,000। अच्छा यहाँ पार्टनर का नाम आया क्या? हाँ, तो क्या कर दो? क्रॉस ट्रांसफर कर दो। अच्छा यहाँ कहीं पार्टनर का नाम आया क्या? क्या कर दो? लो जी, क्रॉस ट्रांसफर। क्रॉस ट्रांसफर कर दो बाय रियलाइजेशन। अच्छा एक बात सुनो, नॉर्मल केस में हम बैलेंस शीट ही निकालते थे। यहाँ तो बिजनेस क्लोज हो रहा है ना, तो बैलेंसिंग फिगर पता है किस में जाता है? बैंक में। ये बात ध्यान रखना बस, बैलेंस शीट बैंक में जाएगा। अब सुनो, मैंने कहा इसलिए इसमें कुछ है ही नहीं बनाने में। बैंक अकाउंट कैसे बनेगा? सोचो बैंक का आ रहा है, कहीं बैंक आ रहा है क्या? ये आ रहा है, क्रॉस ट्रांसफर कर दो। क्रॉस ट्रांसफर करना है बस इसमें। यहाँ कहीं बैंक आ रहा है क्या? ये आ रहा है इतना सारा, टोटल करके यहाँ ट्रांसफर कर दो, टोटल करके। सही है। यहाँ बैंक आ रहा है क्या? कहीं कहीं नहीं आ रहा। यहाँ बैंक आ रहा है क्या? यहाँ ट्रांसफर कर दो। क्या ये? बेटा बैलेंस बीडी है ना, ये दे रखा था ना ये रहा। ठीक है, अभी एक ही क्वेश्चन में, टेंशन मत लो, इतनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग बन गई। एक तो लिख लो क्वेश्चन नंबर क्या करना है? 20। सुनो 20। अब सुनो, एक और करेंगे फिर आपको 2 क्वेश्चन दे दूंगा करने के लिए। ठीक है, देखो बड़ा क्वेश्चन करते हैं थोड़ा।
हाँ ये करते हैं, बड़ा है ये, ठीक है। सुनो, अब आप मुझे बताओगे, ये तो क्या करंट अकाउंट आ गया यार, इसमें करंट अकाउंट का क्वेश्चन ही नहीं करना। सुनो, पी क्यू आर पार्टनर है, 5:3 रेशो है, सही है। दे एग्री टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप 2019 में, पी वाज डेप्यूटेड टू रियलाइज द असेट पे, ठीक है। ये बात मिस मत करना, पी को हमने कहा कि भैया तू क्या कर दियो, उसको हम कितने पैसे देने हैं, 1000 रुपए कमीशन। पी को क्या देना है, 1000 रुपए। तो पे जब भी करना होता है तो वो यहां आता है, तो ये आ गया 2 पीस कैपिटल कमीशन। तो एक बच्चे क्या करते हैं, वो शुरू का क्वेश्चन मिस कर देते हैं, यहां से क्वेश्चन बनना चाहते हैं। 1000 याद रखना, कभी भी पे करेंगे तो यहां आएगा, ठीक है ना, पे करेंगे तो यहां आएगा। अब आगे सुनो, अब ट्रांसफर करते हैं पहले। क्रेडिट ट्रांसफर होंगे, बिल पेबल ट्रांसफर होंगे, कैपिटल ट्रांसफर नहीं होगी। कैपिटल कहां जाएगी, बताओ, अब इजी लग रहा होगा दूसरी बार, सही है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन, ये आपको नहीं सिखाया कि आईएफएफ का क्या करना है, तो मैं 1 मिनट लगा के बस आईएफएफ समझाना है, बात कर रहा हूं। आईएफएफ को आप ना यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, उसके बाद भाड़ में गया, ये हमें कभी दिखेगा ही नहीं। आईएफएफ को सिर्फ ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन के क्रेडिट में, फिर इसका कभी भी कुछ नहीं करना, ठीक है, कुछ नहीं करना। इस चैप्टर में सिर्फ यहां लिखा, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है, कुछ नहीं करना है ही नहीं, ठीक है। आगे सुनो, चलो देखो, लैंड एंड बिल्डिंग को ट्रांसफर करोगे क्या, करेंगे। स्टॉक को ट्रांसफर करोगे, बोलो भाई, स्टॉक ट्रांसफर करोगे, इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर करोगे, करेंगे। डेटा ट्रांसफर करोगे, हाँ सर ये प्रोविजन है, क्या करें, प्रोविजन को बस यहां पे, डेटर यहां लिखा है तो प्रोविजन को यहां सजा दो, बस कुछ नहीं करना पूरे क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना। आई बात समझ। डेटर को ट्रांसफर कराएं, क्रॉस ट्रांसफर में कराए ना, तो इसको कुछ भी नहीं करना, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। कैश को ट्रांसफर करेंगे क्या, कहा जाएगा कैश, कैश अकाउंट। अब देख, तू तुझे तब पूछ रहा था ना कि याद नहीं रह रहा, वो पहला क्वेश्चन था, अब तू खुद बता पा रहा है। कैश अकाउंट आ गया, टू बैलेंस बीडी, ठीक है। अब सुनो आगे, ये हो गया खत्म। अब ये नीचे की बातें पढ़ते जाओ। पी ने हमारी इन्वेस्टमेंट ले ली 12,500 में, आऊंगा, सुनो, आप एक बात सुनो, कैपिटल अकाउंट था पी क्यू, आपने बाय बैलेंस बीडी यहां लिखा था, अगर वो दूसरी साइड से रखा है तो आप बैलेंस बीडी कहां लिखोगे, अगर उन्होंने कैपिटल की जगह चेंज करी तो हम बाय बैलेंस बीडी की जगह चेंज कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे सुनो, पी ने इन्वेस्टमेंट ले ली 12,500 की, ठीक है, पी ने इन्वेस्टमेंट ले ली 12,500 की, तो सुनो, इन्वेस्टमेंट कहां आई थी पहले ये बताओ, इन्वेस्टमेंट पहले आई थी ये रही, यहां आई थी, तो अब कहां आएगी, यहां आएगी, बाय पी करके ये आ गई। सब गए नीचे, संदीप सर गए, कौन कह रहा है, चंद्र सर को कहो, वो कहने वाले कोई नहीं, तो पीयूष सर कह रहे हैं, ठीक है, कह दो उनको, उनको कहो ना, कहो पीयूष सर कह रहे हैं, आप कहने वाले कोई नहीं होते, उनको बोलो। सुनो, 12,500, ठीक है, 12,500, हाँ, कहां थे हम, स्टॉक और डेटर रियलाइज हुए 11,500, बस बताओ, रियलाइज का मतलब ये, बाय स्टॉक बाय कैश 11,500, देख रहे हो 11,500। अच्छा, आप चाहो तो अलग से भी लिख लो, आपकी मर्जी है। आगे सुनो, प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड किए क्यू को 22,500, तो सुनो, नहीं, समझना दोनों चीजों में फर्क है। क्यू ले गया तो बाय क्यू लिखते, क्यू ने पैसे दे दिए तो क्यू का नाम नहीं लिखेंगे। तू किसी से दुकान वाले से 1,000 रुपए उधार लेके आई, भैया 1,000 रुपए का सामान उधार ले दियो, तो वो नाम पूछ सकता है ना, तब नाम आएगा। लेकिन तू वो 1,000 रुपए का सामान ले, तू उससे पैसे दे रही है और क्या नाम है, तो फिर क्या है, फिर कंट्रोवर्सी है ना, नाम क्यों पूछ रहा है, पैसे दे दिए ना, तो यहाँ पे 22,500 आएगा, 22,500 कैश में आएगा, ये स्टॉक डेटर में टोटल स्टॉक डेटर दे रखा है, ठीक है, समझ में आया। क्यू को बेचा तो क्यू का नाम नहीं आएगा। अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज हुई 1,500 की, तो भाई सुनो, तो बाय कैश करके 1,500 लिख दो, ये रहा भाई 11,500, टोटल बना रहे हैं ना। अनरिकॉर्डेड एसेट यहां आ गई,
याद रखना, ये भी याद रखो, पैसा जब भी मिलता है तो यहां, और जब भी पैसा जाता है वो यहां, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, ये रहा एक्सपेंसेस 900 रुपए, ठीक है। कुछ भी बचा क्या? मेरे ख्याल से सब हो गया ना। अच्छा, अब एक बात बतानी है, बिल पेबल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। तुम देख रहे हो बिल पेबल के बारे में कुछ लिखा था? एंड में ये जरूर चेक करना है कि कुछ रह तो नहीं गया पे करना। जैसे आपने यहाँ बिल पेबल लिखा हुआ है, हाँ क्रेडिटर्स भी रह गए, तो ये याद रखना कि यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसकी पेमेंट कर दो। ऐसी ही कोई एसेट अगर बिकनी रह गई है तो वो भी आप अपने आप से यहां लिख दोगे बाय बैंक करके, समझिए मेरी बात, एंड में वो आ जाएगा। फिर क्या करो, बैलेंस बीटी तो लिखा ही हुआ था, जहां जहां पार्टनर का नाम आ रहा है, बेटा क्रेडिटर यहां थे, पे करेगा तो कहां आएंगे? आप ये एज्यूम करोगे, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला किसी चीज के बारे में, तो आपको खुद से करना है बेटा। मैंने क्या बोला, क्रेडिटर मिलता है तो यहाँ और जाता है तो यहाँ, तो क्रेडिटर को पे करेगा तो क्या होगा? पैसा जाएगा नहीं। पहली बात तो ये लॉजिक लगाना ही नहीं है, क्रॉस ट्रांसफरिंग है पहली बात तो। ये पता है क्यों बताया मिलता है और जाता? कई बार कोई अनरिकॉर्डेड एसेट होती है जो तुझे यहाँ नहीं मिलेगी, तो फिर तू सोचेगा कि यहाँ पे पेमेंट कैसे कर दूं, तो अनरिकॉर्डेड एसेट हो यहाँ पे करना है, ठीक है। सुनो अब आगे, फिर आपको क्या करना है, बाय बैलेंस बीटी हो गया, रियलाइजेशन हो गया, कैश हो गया, कुछ नहीं, अब तो क्रॉस ट्रांसफर करो। देखो पार्टनर का आ रहा है क्या? कहीं पार्टनर आ रहा है, ये रहा, तो पार्टनर आ रहा है तो कहां ट्रांसफर कर दोगे? यहाँ कहीं पार्टनर आ रहा है, पार्टनर आ रहा है, ये आ रहा, यहाँ ट्रांसफर। ऐसी जहां जहां कैश आ रहा है उसे यहाँ क्रॉस ट्रांसफर कर दो। कैश कहां का आ रहा है, जैसे देखो 11 कैश, क्रॉस ट्रांसफर कर दो। नाम किसका आएगा? जिस अकाउंट से आ रहा है, जहां जहां एंड में मैच हो जाएगा। तो अब आपको ना, अगर मैं पहले फॉर्मेट बनवाता ना तो आपको दिक्कत रहती। अब मैं आपको एक शॉर्ट में, अगर आप चाहो तो इसे नोट करो वरना मत करो, कि रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। अगर आप चाहो तो नोट करना वरना मत करना। देखो अगर इसी में मिल जाए तो। अरे यार मैं, मुझे लगता है मैं शौक वाला बंदा हूँ, खुद बताइए क्या दो कोई है? मैंने दिखाया था एग्जाम्पल, तब से नजर लग गई। सुनो फॉर्मेट है जो अभी समझाया ना, कहाँ है? होता है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक, इसमें क्या है? लगाने लगा था अभी। सुनो, ऐसे 610 एक टॉपिक है पढ़ाई का, स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग। सुनो, मैंने आपको अभी भी तो सिखाया, पहले एसेट्स को ट्रांसफर कर लो, सही है, और क्या करो, लायबिलिटीज को भी ट्रांसफर कर दो। लोन, वाइफ का लोन, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, यही तो सिखाया है। फिर अगर पार्टनर एसेट को ले गया तो यहाँ लिख दो, लायबिलिटी पे करेगा तो यहाँ लिख दो, पार्टनर को सैलरी देनी है तो यहाँ लिख दो, एक्सपेंसेस है तो यहाँ लिख लिखिए, तो तुम्हारे पास ही है एसेट रियलाइज सारा कुछ। अभी काम करो, ये फॉर्मेट है, इसको छोड़ो, लिखने की क्या जरूरत है, 2 क्वेश्चन कर लो, बढ़िया अंडरस्टैंडिंग मिल जाए।